जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की लगातार हो रही टारगेट किलिंग से केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिर्फ इसी साल में अब तक 19 लोगों की हत्या हो चुकी है। इससे नाराज कश्मीरी पंडितों ने घाटी से सामूहिक पलायन की धमकी दे दी है और अगर ऐसा होता है तो ये केंद्र की उन कोशिशों पर तगड़ा झटका लग सकता है जिसमें केंद्र ने आर्टिकल 370 और 35A के विवादित प्रावधान हटाकर कश्मीर में शांति लाने का दावा किया था। बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर नीति पर केंद्र से कहां चुप हो रही है या ये केंद्र सरकार की उन कोशिशों को नाकाम बताने की कोशिश है जिसमें केंद्र लगातार सफल हो रही थी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, इससे केंद्र के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, टारगेट किलिंग, कश्मीरी पंडितों का पलायन, अमरनाथ यात्रा, हाइब्रिड आतंकी। केंद्र के सामने बड़ी चुनौतियां, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, टारगेट किलिंग, कश्मीरी पंडितों का पलायन, अमरनाथ यात्रा, हाइब्रिड आतंकी। केंद्र के सामने इस समय बड़ी चुनौती कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करने की है। उनका विश्वास किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घाटी से दोबारा पलायन होता है तो इससे बेहद नकारात्मक संदेश जाएगा। घाटी में बढ़ रहे आतंक पर लगाम लगाने के लिए 2 हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की। अमित शाह की इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल भी शामिल रहे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई। सूत्रों का कहना है कि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को ढूंढने के लिए खास ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। साथ ही कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, पिस्टल किलिंग करने वाले आतंकियों का खात्मा और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए घाटी में और ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंक के निशाने पर आम लोग हैं और हर किसी न किसी को मौत की घाट उतारा जा रहा है, क्या इस पर लगाम लगेगी? हालांकि सुरक्षाकर्मी लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब तक कई बड़े आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है।